पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कुछ ही घंटों में अब शपथ लेने जा रहे हैं। उनका नाम जैसे ही घोषित हुआ, इसके साथ ही घुसपैठियों में हड़कंप मच गया और टीएमसी के गुंडे घबराए और बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पुलिस को सीधा सीधा अब आदेश निर्देश हो चुका है कि बंगाल में अब योगी मॉडल लागू होगा। यानी योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बुलेट और बुलडोजर का एक्शन पूरी तरह से यूपी में लागू जब हुआ तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का समूल नष्ट कर दिया, वही शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल में करने जा रहे हैं। और ये दृश्य आपने देखा होगा कि जब योगी आदित्यनाथ जी की सभा थी नंदीग्राम के अंदर, तो शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ को पटका पहनाने के बाद उनके चरण दंडवत प्रणाम करके छुए थे। और मीडिया ने इस बात पर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ना केवल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ना केवल एक मुख्यमंत्री हैं, वो एक महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। और उनको मैंने प्रणाम इसलिए किया कि मैं उनका पालन करता हूं, उनके आदर्शों पर चलता हूं। और योगी आदित्यनाथ का आदर्श आप जानते हैं कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और इसी की आवश्यकता बंगाल में भी है। बंगाल की जनता इसी तरह से त्राहिमाम ममता बनर्जी के शासनकाल में कर रही थी, जहां संदेश खाली में सामूहिक रेप करने वाले गुंडे खुलेआम ममता बनर्जी के शासनकाल में घूमते हैं, क्योंकि पुलिस की मिलीभगत है। वहां हर तरह का टोलाबाजी, कटमनी, ये जो चल रहा है, पुलिस की मिलीभगत से पूरा नेक्सस खड़ा है और सिंडिकेट चलता है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को जो लोग जानते हैं, उनको सीधा निर्देश शुभेंदु अधिकारी का पहले ही हो चुका है। उनकी बातों में आपको झलकता है। आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी जिस समय यहां आप देखिए, जो एक पहलगांव अटैक में एक यही पश्चिम बंगाल का युवक मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, शुभेंदु अधिकारी उसकी विधवा से मिलने के लिए जब पहुंचे और बच्चा गोद में उठाया हुआ था, उस समय वो पूरा वीडियो वायरल हो रहा था शुभेंदु अधिकारी का। और शुभेंदु अधिकारी पूरे क्रोध में भरे हुए थे और बंगला भाषा में बोल रहे थे कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुझे हिंदू मत कहना अगर मैंने बदला नहीं लिया। उन्होंने ये जो साफ शब्द कहे थे, ये उन कट्टरपंथियों के लिए, अपराध करने वाले के लिए और आतंकवादियों के लिए सीधा सीधा संदेश था। और यही शब्द अभी तक सब लोग समझते हुए बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट दिया और उनको भारी बहुमत दिया है। तो शुभेंदु अधिकारी के सीने में वो आग पहले से धधक रही थी, इसको और ज्यादा भड़का दिया जब उनके पीए चंद्रदा की हत्या कर दी गई। चंद्रदा उनके राइट हैंड थे और मैं बता चुका हूं कि वो व्यक्तिगत हानि शुभेंदु अधिकारी की है, क्योंकि पूरी व्यवस्था शुभेंदु अधिकारी की वो संभालते थे। एयरफोर्स का रिटायर बंदा था। हर कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, संभाल करना, देखभाल करना, और तो और शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के भरोसे पूरे बंगाल में अपना प्रचार करते रहे। और भवानीपुर सीट पूरी की पूरी चंद्रदा ने देखी थी, इसीलिए ममता बनर्जी चिड़ी, ममता बनर्जी भिड़ी, और उसका परिणाम शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि यह हुआ कि गुंडों ने उसकी गोली मारकर जघन्य तरीके से हत्या कर दी। उस मामले में भी हमने देखा शुभेंदु अधिकारी टूटने के बजाय उस गुस्से को संभाले हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने कुछ एक भी शब्द ऐसा बोला तो लाखों कार्यकर्ता जो बंगाल के हैं वो पहले ही गुस्से में हैं, कहीं ना कहीं टीएमसी के ऊपर कहर बनकर ना टूट पड़े। और इसीलिए एक मजे हुए नेता की तरह उन्होंने उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हुए अपने गुस्से को संभाल के रखा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो मुझे खबर लग रही है कि उन्होंने पुलिस के अब अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया है, क्योंकि अभी तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे, ना मुख्यमंत्री की अभी शपथ हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन को बिल्कुल क्लियर हो गया जब अमित शाह ने नाम डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने अब यह कह दिया है, अधिकारी सब पहुंच चुके थे। ये मेरे पास खबर आई कि जैसे ही नाम डिक्लेयर हुआ, उसके पहले भी अंदेशा हो चुका था, लेकिन उसके बाद जब वो राजभवन पहुंचे हैं, यानी राज्यपाल को मिलकर वो पत्र दिया है पार्टी की तरफ से, जिसमें उनको नेता चुना गया है। और उस पत्र के साथ ही राज्यपाल के साथ बैठ करके जो बातचीत हुई है, वहां राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी सीधा संदेश है कि जितनी भी ये गुंडागर्दी चल रही है, जो भी इस तरह के लोग हैं, इनकी पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सूची बनाकर दी थी। और आपको याद होगा यह सूची चुनाव के पहले ट्रबल मेकर नाम से दी गई थी। कौन कौन किस जिले में, कौन एरिया में, कुछ गांव के एरिया में कौन गुंडा है जो चुनावों में ट्रबल पैदा कर सकता है, यानी बाधा पैदा कर सकता है।
तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो पूरी सूची बनाई थी और वो पूरी सूची बनकर शुभेंदु अधिकारी तक आई थी, फिर वो चुनाव आयोग तक पहुंची। लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि कोई गुंडागर्दी छोड़े। ममता बनर्जी उन गुंडों के बचाव में कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट में पहुंचकर वहां से आदेश करा लिया कि भाई चुनाव में मेरे ये जो कार्यकर्ता हैं, तो कोई मेरा पार्षद है, कोई मेरा जो है यहां ग्राम प्रधान है और कोई मेरा बीजेपी का इसका टीएमसी का प्रत्याशी है। तो प्रत्याशी को अगर चुनाव में रोक दोगे तो कैसे होगा। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिए और ये गुंडे सारे जेल जाने से बच गए। अब समझ लीजिए वो सूची शुभेंदु अधिकारी की जेब में है और ये डीजीपी को दी जानी है। सभी पुलिस के अधिकारियों को इस सूची पर काम करने के लिए कहा जाएगा और जैसा मैंने कहा, बुलडोजर एक्शन और बुलेट एक्शन योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर होगा। और क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि इन गुंडों के लिए ममता बनर्जी और उसकी पूरी फौज खड़ी हो जाएगी इनको बचाने के लिए। पुलिस अगर पकड़ इनको जेल में ले जाएगी, पहली बात तो ये लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, क्योंकि बहुत गरीब लोग बंगाल में हैं जिनके ऊपर अपराध हुए हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो तो कोर्ट का खर्चा वैसे भी नहीं उठा पाएंगे। और ऐसे में इनका एक ही इलाज सारी जनता बंगाल की कह रही है कि जैसा योगी बाबा जी इलाज करते हैं कि यदि कोई बलात्कारी है, यदि कोई अत्याचारी है, उसको सीधा ऊपर पहुंचाओ। अब ये एनकाउंटर सीधे तो नहीं हो सकता है, लेकिन पुलिस पार्टी पर अगर कोई हमला करेगा और पुलिस बदले में गोली चलाएगी तो ऊपर नीचे हाथ अगर हो गया तो जरूर सीने में लग सकती है, वरना हाफ एनकाउंटर तो पुलिस करेगी ही, ये तय मानिए। और उनकी अवैध संपत्तियां वो जब्त की जाएंगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में करके दिखाया है। कम से कम 1 लाख जो एकड़ भूमि है वो ऐसे अपराधियों से मुक्त कराई है, घुसपैठियों से मुक्त कराई है जो सरकारी भूमि को कब्जा कर बैठे थे। यही एक्शन अब बंगाल में भी होना तय है। अभिषेक बनर्जी पूरी तरह घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसने अमित शाह को चुनौती दी थी कि वोटिंग के दिन 4 मई को अमित शाह को मैं चुनौती देता हूं कि 12 बजे के बाद वो बंगाल में आके दिखाएं। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अमित शाह कोलकाता में बैठे हैं, अभिषेक बनर्जी तेरे अंदर हिम्मत है तो जा और जो तूने कहा था करके दिखा। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। चूहे जैसे बिल में छुप जाते हैं, ये टीएमसी के गुंडे इस तरह से बिलों में बैठे हैं। अभिषेक बनर्जी की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि यहां सरकार बना देगा, फिर उसके बेस पर ब्लैकमेल करेगा, आवारागर्दी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, आगाजनी करवाएगा तो कहीं दबाव बना पाएगा। लेकिन अब चेहरे की हवाइयां इसलिए उड़ी हुई हैं कि उसने धमकी तो दे दी, लेकिन अब सहन कौन करेगा, क्योंकि अपराधों की फाइल खुलेगी। जो अत्याचार किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी का जो घर बना हुआ है शांति निकेतन, वो भी मंदिर की जमीन में है, यानी उस बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चलना तय मानिए। और इस तरह से टीएमसी के लोगों ने जमीनें कब्जाई हुई हैं, उन पर बुलडोजर एक्शन, और जो गुंडे हैं उन पर बुलेट एक्शन होगा। तो अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के सारे गुंडे बिलों में छुपे हुए हैं, हड़कंप मच गया है। और आलम यह है कि घुसपैठियों को तो बिल्कुल साफ कर दिया। अमित शाह ने भी जब विधायक दल का नेता चुना उस समय भी जो भाषण दिया संक्षिप्त, उसमें कह दिया हमारे लिए घुसपैठ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यानी घुसपैठियों को समझ में आ गया कि अब तुमको तो जेल में जाना ही पड़ेगा, तो जेल ना जाएं, इससे बेटर है अपने घर को भाग लें। बहुत सारे लोग अब बोरिया बिस्तर उठाकर भाग चुके हैं, भागने की फिराक में हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं और ऐसे में वो बंगाल छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री बनते ही उनके खिलाफ जो एक्शन होगा सीधा डिटेंशन सेंटर जाएंगे। बड़ी संख्या में घुसपैठिए भागते हुए देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस भी समझ में आ गया, पुलिस एक्शन मोड में है। टीएमसी के गुंडों की गिरफ्तारियां जगह जगह हो रही है। जिन लोगों ने हमले किए उनको खोजा जा रहा है और अभी तक 400 से अधिक टीएमसी के गुंडे जेल की सलाखों के पीछे तब पहुंच चुके हैं जब अभी शुभेंदु अधिकारी ने शपथ भी नहीं ली है। अब सोचिए इसके बाद क्या होगा। टीएमसी सोच सोचकर परेशान है। अभिषेक बनर्जी वीडियो पोस्ट कर रहा है, हमारा कार्यालय जला दिया, ये देखो हमारे नेताओं को मारा। अभी तो एक्शन बुलेट एक्शन होना है, अभी तो बुलडोजर एक्शन होना है। संभाल के रखिए अभिषेक बनर्जी, अब देखते जाइए होता क्या है। तो लोग ये कह रहे हैं कि इतना अपराध, इतना भ्रष्टाचार और जमीनों पे कब्जे अभिषेक बनर्जी ने किए हैं कि एक्शन उसके ऊपर भी होगा। और अगर कहीं भूले से किसी अपराध में
किसी हत्या में अगर अभिषेक बनर्जी का हाथ हुआ, जिसकी संभावना लोग जता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए को, चंद्रदा को गोली मारी गई है, हत्या की गई है, उसमें अभिषेक बनर्जी का हाथ हो सकता है, लोग कह रहे हैं। यदि यह सच हुआ तो समझ लीजिए इसकी फिर क्या दुर्दशा होने वाली है। ये बंगाल की जनता खुश है कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए, मांग की जा रही है। अब देखते हैं अब शुभेंदु अधिकारी कब से इस मॉडल को लागू करते हैं। आपकी क्या राय दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें ताकि बंगाल के लोगों को पता चले कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए एक शेर को चुना है और अभी एक गीदड़ बंगाल छोड़ भागते नजर आएंगे या तो ऊपर जाएंगे। वंदे मातरम।